दोस्तों, आज की इस वीडियो में उजला गोरा काला सांवला को लेकर आपके मन में हमेशा जो कंफ्यूजन रहता है, आज वो हमेशा के लिए दूर होने वाला है। हर आदमी उजला गोरा काला को लेकर हमेशा चिंता में पड़ा रहता है कि भाई मैं अगर सांवला हूं तो कैसे गोरा होखा जाए। हर आदमी उजला होने के लिए, गोरा होने के लिए कई प्रकार का क्रीम, पाउडर, फेयर हैंडसम, फेयर एंड लवली, फेस वॉश, पॉन्ड्स, लंद फंद देवानंद बहुत सारी चीजों का प्रयोग करता है। अंततः होता क्या है, आदमी उजला नहीं होता है। हाँ, हालांकि होता है कि थोड़ा सा चेहरे पे निखार आती है। जो आदमी काला है और धूप में चला जाता है तो और काला हो जाता है, करिया भूचांग हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इसी के टॉपिक पे है, हमारी स्किन के बारे में है। हमने स्किन के बारे में बताया है कि हमारा स्किन जो है वह कितने लेयर पे बटा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्यार नहीं जानेला गोर बाट करिया, जाके समा जाला दिल के भितरिया, दिल के भितरिया। देखिए, तो अच्छा है कि हम आपके बारे में बोल रहे हैं। गाना है कि गोर नहीं जानेला प्यार बटे करिया। किसी का त्वचा का रंग उजला होता है यानी कि गोरहर होता है, किसी का त्वचा काला होता है यानी कि सांवला होता है। सारा लोचा है ये चोटा के है मेलानिन वर्णक। हमारे त्वचा में मेलानिन नामक वर्णक पाया जाता है, साथ में इर्गेस्ट्रोल नामक रसायन भी पाया जाता है। फोटोआ देख रहे हैं, फोटोआ में लड़कियां देखिए कितना उज्जर है, एकदम साफ भुअरी लग रही है। हई फोटोआ देख लीजिए, साफ करिया लौक रहा है, एकदम करिया भूचांग। अब जो करिया है तू कहेगा कि नहीं साला हम इतना करिया हो गए हैं, भगवान हमारा के उज्जर बना दीजिए। उज्जर होने के लिए मार्केट जाता है, तली आता है, लगा के फेर लभली जान ले बेकारे पगली। बहुत प्रकार के पाउडर क्रीम खरीदता है, फेस वॉश खरीदता है, फेयर एंड हैंडसम लगाता है, फेयर एंड लवली लगाता है, पॉन्ड्स लगाता है, बिको टेढ़ी मेढ़ी लगाता है, बहुत सारा लंद फंद देवानंद लगाता है, लेकिन तब वो चेहरा नहीं उजर होता है। हालांकि थोड़ा सा निखार आ जाता है तो सारा झमेला जानते हैं, मेलानिन नामक वर्णक का है। ये चोटा कैसे काम करता है हम आपको इस वीडियो में बहुत अच्छा से बताएंगे कि आदमी उज्जर कैसे रहता है, आदमी करिया कैसे रहता है। आज की इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं। त्वचा देख रहे हैं, अब उज्जर है कि करिया है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उज्जर है कि करिया है। देखिए, ये चोटा जैसे आप धूप में जाइएगा ना तो धूप में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। हाँ, धूप में एक्टिव रहता है। अब देखिए, बहुत आदमी जो होता है खेत वगैरह में जाके काम करते हैं, घूमता फिरता है। तो देखिएगा, धूप में से आइएगा, कहीं जाइएगा, धूप से आइएगा तो चेहरा एकदम डाउने रहता है, एकदम चेहरा सांवला सांवला दिखता है। जानते हैं कैसे? अब मान चलिए कि जौन आदमी के त्वचा में मेलानिन वर्णक जो होता है अधिक मात्रा में होता है, तब वो त्वचा का रंग जानते हैं कैसे होगा? वो त्वचा का रंग होगा सांवला। तब वो त्वचा का रंग होगा सांवला। जौन आदमी के त्वचा में मेलानिन की मात्रा जो होता है कम मात्रा में होता है, तब त्वचा का रंग होता है गोरा। तब त्वचा का रंग होगा गोरा। गोरे मुखड़े पे देखिए, त्वचा का रंग गोरा होगा अगर मेलानिन की मात्रा कम होगा। अब देखिए, मान चलिए कि आप धूप में जा रहे हैं तो मेलानिन वर्णक जो होता है वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा। ससुरा हो, आप करिया हैं, एक्टिव हो गया, धूप में गए हैं तो हो जाइएगा औरो करिया भूचांग। अब लगाते रहिए फेरो लवली, जान लेते रहिए बबली के। है देखिए, अब देखिए, जिसके त्वचा में मेलानिन वर्णक अधिक मात्रा में है वो हो गया सांवला, और जिसके त्वचा में कम है वो हो जाएगा गोरा। लड़कियां सब बहुते गोरा रहती है, इसका मतलब उसके त्वचा में मेलानिन मतलब कम होता है, यानी कि मतलब गेस कर सकते हैं। अब देखिए, जिसका में ज़्यादा है वो हो गया सांवला, और जिसका में कम हो गया वो हो गया गोरा। और देखिए, सबसे पंगा तहिया है। अब मान के चलिए कि जिसका में कम है वो हो गया सांवला,
सॉरी, जिसका में है ज्यादा वो हो गया सांवला, और जिसका में कम है वो हो गया गोरा, और जिसका में नहीं रहे तब है, जिसका में नहीं रहेगा ना तब बीमारी हो जाएगा। एक बात जान लीजिए, नहीं होता है तो समझ लीजिए डाउटे है उसमें। नहीं, बिल्कुल मात्रा में नहीं होगा त्वचा में मेलानिन वर्णक तो हो जाएगा आपको बीमारी, और बीमारी को कहते हैं श्वेत रोग। श्वेत रोग आप देखे होंगे, बहुत से लोगों का शरीर एकदम सफेद हो जाता है, इसको सफेद रोग कहा जाता है। अथवा एक और इसका बीमारी का नाम है, इस बीमारी को कहा जाता है अल्बुमिन। अल्बुमिन रोग कहा जाता है, अल्बुमिन रोग कहा जाता है। अगर त्वचा में मेलानिन की मात्रा बिल्कुल ही नहीं हो तब सफेद रोग हो जाएगा या अल्बुमिन रोग हो जाएगा। आप चित्र में देख सकते हैं कि आदमी का शरीर जो है कैसे गोरा से एकदम गोरा हो गया है, यानी कि सफेद रोग हो गया है, अल्बुमिन रोग हो गया है। यही है श्वेत रोग। अब देखिए, हमारा जो त्वचा है ना वो बहुत ही संवेदनशील अंग होता है। हमारा त्वचा बहुत ही संवेदनशील होता है। देखिएगा कितना मुलायम मुलायम लगता है। हाँ 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 हाँ। देखिए, हमारा जो त्वचा संवेदनशील होता है, यह गर्मी में गर्मी और ठंडी में ठंडी का अनुभूति प्रदान करवाता है। अब जैसे कि बहुत गर्मी लग रहा है, अरे साला कितना पसीना निकल रहा है, तो लगता है कि बहुत गर्मी है, पंखा चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं। कैसे पता चलता है? ये स्किन बताता है, फीलिंग करवाता है। बहुत ठंडी लग रही है, कैसे पता चलता है ठंडी लगता है? तो स्किनवा मेरा बोलता है अरे यार बहुत ठंडी लग रही है, 10 गो 5 गो कपड़ा पहन लेते हैं, आगी तापते हैं, हीटर जला लेते हैं, रजाई ओढ़ लेते हैं। कैसे पता चलता है? अब देखिए, मान के चलिए कि कोई आदमी बहुत नींद, गहरा नींद में सुतल है और उसको लग गया पेशाब। अब बहुत नींद लग रहा है, लगा है पेशाब, भकुले भकुले दीवार पकड़ के जा रहा है, जाके घर के पिछवाड़े पेशाब कर रहा है, तो ऐसे गोड़े पर चढ़ जा रहा है मूस, चूहा चढ़ जाएगा, चूहा, सारा नींद टूट जाएगा। कैसे पता चला? हमारा स्किन जो है वो अनुभूति प्रदान करता है। मान चलिए कि स्किन है, कोई ऐसे इसमें रेंगेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, चलेगा। तो वही जो हमारा अंग, हमारा जो त्वचा होता है, यह अनुभूति प्रदान करता है, ठंडी हो, गर्मी हो, या फिर हमें यहाँ पे जलन हो रहा है। जैसे कि हम लोग रोटी पकाते हैं, रोटी तवा है, इसमें हम रोटी पका रहे हैं। अब मान चलिए कि अब पकड़े के रोटी तो पकड़ लिए तवा, अब जैसे हम तवा पकड़ते हैं, ऐसे हाथ हमको हटा लेते हैं, तुरंत ऐसे हटा के तुरंत हटा लेते हैं, सटा के हटा लेते हैं। अनुभूति कैसे पता चला कि हमको भाई यहाँ पे हमको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमको इस हाथ जल रहा है, हटा लेते हैं तुरंत। यानी कि स्किन हमको जो होता है ये अनुभूति प्रदान करवाता है। और सबसे जरूरी चीज, त्वचा जो होता है, हमारे बाहरी जो टेम्परेचर होता है, बाहरी जो तापमान होता है, उसको अंदर जाने से रोकता है। अब देखिए, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री ही होता है। चाहे कितनो ठंडी कर दे, ठंडी साला 1 डिग्री सेल्सियस चाहे 2 डिग्री सेल्सियस पे क्यों ना आ जाए, हम लोग आग जलाते हैं, हीटर जलाते हैं, 10 को 5 को कपड़ा पहन लेते हैं, रजाई ओढ़ के सोते हैं, लेकिन हमारे शरीर का टेम्परेचर कम नहीं होता है। भले बाहरी टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर का टेम्परेचर कम नहीं होता है, हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। देखिए, शरीर का जो तापमान होता है, शरीर का तापमान वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट होता है, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। केल्विन स्केल पे 310 केल्विन होता है, और रोमन में 29.6 रोमर होता है, 29.6 रोमर होता है। 37 डिग्री सेल्सियस कहिए, चाहे 98.6 फॉरेनहाइट कहिए, चाहे 310 केल्विन कहिए, चाहे 29.6 रोमर कहिए, बतिया इज सेम, डिफरेंट इज तनियो मनियो नहीं। यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस कहिए, 98.6 फॉरेनहाइट कहिए, 310 केल्विन कहिए, 29.6 रोमर कहिए, बात एकदम बराबर है। देखिए, 37 डिग्री सेल्सियस से
अगर 1 को बेसी हो गया, चाहे 98.6 कहिए, बतिया बराबर हो गया, 1 को बेसी हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बुखार कहते हैं। बुखार कोई बड़का चीज है जी? कुछ बड़का चीज नहीं है। बात करते हैं, बुखार बड़का चीज है? खाली टेम्परेचर हमारे शरीर का बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बुखार कहते हैं। बुखार है, टेम्परेचर बढ़ गया है ससुरा, बुखार कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ जाता है, हम लोग उसको बुखार कहते हैं। बुखार थोड़ी होता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब देखिए, अब हम लोगों को बुखार लगता है तो हम लोग घर पे डॉक्टर बुलवाते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं क्लिनिक में, तो क्या करता है, ऐसे एक थर्मामीटर निकालता है। हमारे शरीर के टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। उस पे पारा भरा होता है, वही पारा बढ़ने लगता है स्केल पे, 98.6 में पहुंचेगा, चाहे 100 में पहुंचेगा, तो बताता है कि इतना डिग्री बुखार है, चाहे इतना डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। अब देखिए, थर्मामीटर देता है तो हम लोग कांखे पे दाब लेते हैं थर्मामीटर को कांख में इसे दाब लेते हैं। अब दाबते हैं, कुछ देर के बाद में डॉक्टर मांगता है थर्मामीटर को, तो ऐसे चेक करता है तो कहता है, अरे यार 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है। ससुरा, 100 डिग्री सेल्सियस बुखार होगा तो शरीरों में आग लग जाएगा। काहे से कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलने लगता है, और तुमको 37 डिग्री तुम्हारा टेम्परेचर है। यहाँ देखिए, तुम्हारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री है, और तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस बुखार हो जाएगा। पागल हो जाइएगा, तुम्हारा शरीर जलने लगेगा बकलोल। बात करते हैं, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, वो फ़ारेनहाइट स्केल पे बताता है, लेकिन फ़ारेनहाइट नहीं कहता है, वो डिग्री सेल्सियस कहता है। यानी कि गलती बोलता है डॉक्टर गलती बोलता है। वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। चाहे 99 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, चाहे 101 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, तो कहता है कि बहुत कस के बुखार हो गया है। वो फ़ारेनहाइट स्केल पे उतना होता है, न कि डिग्री सेल्सियस पे होता है। अरे 98.6 है, यहाँ पे 2, 3, 4 बेसी हो जाता है, तो उसको फ़ारेनहाइट पे बताता है, लेकिन वो डिग्री सेल्सियस कहता है। यानी कि उसका उच्चारण जो होता है वो गलती करता है, समझे? देखिए, हम आपको बताए थे कि त्वचा में मेलानिन और इर्गेस्टेरोल नामक रसायन पाया जाता है। इर्गेस्टेरोल रसायन नामक इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि देखिए, सूर्य के प्रकाश में यूवी किरण होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रा वायलेट किरण होता है। अल्ट्रा वायलेट रे होता है, जिसको पराबैंगनी किरण कहते हैं। पराबैंगनी किरण देखिए, सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि पराबैंगनी किरण होता है। ये क्या करता है? पराबैंगनी किरण को विटामिन डी में संश्लेषित कर देता है। कौन? हाई इर्गेस्टेरोल नामक रसायन जो होता है, ये पराबैंगनी किरण को विटामिन डी में संश्लेषित कर देता है। अब देखिए, विटामिन डी जो होता है हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, इससे हड्डी मजबूत होता है। अब देखिए, अब दिन भर तो धूपे निकल रहता है, हम लोग कहते हैं कि धूप से क्या विटामिन डी मिलता है, लेकिन आपको कहिएगा कि दोपहरिया का धूप है और सांझी के धूप है और उस पर जाकर हम बैठ जाए धूप में, हमको विटामिन डी मिलेगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा। उसमें विटामिन डी मिलबे ना करता है। जब सुबह सुबह में सूर्य अपना लाली को बिखेरती है, एकदम लाल प्रकाश निकलता है, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। उस समय अगर आप धूप में जाकर बैठते हैं तब आपको विटामिन डी मिलेगा। दिन भर के धूप में डी नहीं मिलता है ना, तो दिन भर आदमी काम करता है, धूप में रहता है, तो खाली विटामिन डी ये ले लेगा। वैसे थोड़ी होता है, वैसे नहीं होता है। तो इर्गेस्टेरोल का काम है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को विटामिन डी में संश्लेषित करना। चलिए, अभी हम आपको बताए हैं, त्वचा के बारे में बता रहे थे। देखिए, यहाँ पे त्वचा जो होता है, त्वचा तथा त्वचा के विकृत रूप, त्वचा के जो विकृत रूप होते हैं, तो जिसको डेरिवेटिव ऑफ स्किन कहा जाता है, त्वचा तथा त्वचा के विकृत रूप जो होता है, किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? यह जो होता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम के तहत इसको शामिल किया जाता है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम के तहत शामिल किया जाता है।
इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम के तहत त्वचा और त्वचा के विकृत रूप को यानी कि डेरिवेटिव ऑफ स्किन को शामिल किया जाता है। अब देखिए त्वचा के विकृत रूप के अंतर्गत कौन कौन सा चीज आता है। तो त्वचा के विकृत रूप के अंतर्गत जो होता है नाखून, हमारा जो नाखून होते हैं, नाखून जिसको नेल कहा जाता है, नेल नाखून, ये देख रहे हैं नाखून, ये जो नाखून होता है ये त्वचा के विकृत रूप के अंतर्गत आता है। एक बात जानते हैं, हमारा जो नाखून है ना, हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है। ये नहीं रहेगा ना तब वो हमारे शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो होता है हमारे शरीर का जो होता है यह अवशेषी अंग है, इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। इसके बाद से सींग होता है, जानवर का सींग देखे ही होंगे जिसको हॉर्न कहा जाता है, हॉर्न कहा जाता है। जानवरों का जो सींग होता है वह त्वचा के विकृत रूप के अंतर्गत आते हैं। खुर, जानवरों के जो खुर होते हैं जिसको हूफ कहा जाता है, हूफ जानवरों के जो खुर होते हैं वह त्वचा के विकृत रूप के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि घोड़ा का देखिएगा खुर जो होता है वह बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको काटा जाता है और काट के उसके खुर में नाल लगा दिया जाता है, नाल ठोक दिया जाता है ताकि कील वगैरह या फिर क्या बोलते हैं कंकड़ पत्थर वगैरह चुभे नहीं। ठीक है, तो त्वचा के विकृत रूप के अंतर्गत नाखून, सींग, खुर और पक्षी का चोंच, पक्षी का जो चोंच होता है, पक्षी का चोंच इसको शामिल किया जाता है। उसके बाद से पक्षी का पंख जो होता है, पक्षी का पंख को शामिल किया जाता है, पक्षी का पंख को शामिल किया जाता है। पक्षी को पंख को इंग्लिश में फीदर कहा जाता है, फीदर कहा जाता है। चोंच पंख यानी कि फीदर, फीदर। इसके बाद से पक्षी का पंजा, पक्षी का पंजा, पक्षी का पंजा, पंजा को इंग्लिश में क्लॉ कहा जाता है, पंजा को इंग्लिश में क्लॉ कहा जाता है। इत्यादि सभी को नाखून, सींग, खुर, चोंच, पंख, पंजा त्वचा के विकृत रूप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब देखिए एक बात जानते हैं, एक सिंघी गैंडा देखे हैं, एक सिंघी गैंडा को राइनोसिरस कहा जाता है। एक सिंघी गैंडा, एक सिंघी गैंडा जिसको राइनोसिरस कहा जाता है, राइनोसिरस, जिसको राइनोसिरस कहा जाता है। एक सिंघी गैंडा जो होता है जिसको राइनोसिरस कहा जाता है, उसका सिंग देखे हैं, पिक्चर में देखिए, जो गैंडा है इसके सिर के ऊपर देखिए एक सिंग है, मोटा सा नुकीला सा एक सिंग है। यह सिंग नहीं है, वास्तव में आप जानते होंगे कि यह एक सिंग होता है, लेकिन एक सिंघी गैंडा का जो सिंग होता है वह सिंग नहीं है। तब आप कहिएगा तब सिंग नहीं है तो कौन सी है, हम तो सिंग है, सिंग जैसे निकला रहता है तो सिंगन है, लेकिन सिंग नहीं है, वह एक बालों का गुच्छा है। कहिएगा बालों का गुच्छा है, सिंग को गुच्छा कह रहे, बालों को गुच्छा कह रहे हैं, तो सही बात है भाई। एक सिंघी गैंडा जो होता है का सिंग जो होता है ना, वह सिंग नहीं है, वह एक बालों का गुच्छा है। ठीक है, त्वचा के बारे में आप जान रहे हैं तो एक बात जान लीजिए, त्वचा, देखिए त्वचा का जो अध्ययन होता है ना उसको डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। यानी कि विज्ञान के जिस शाखा में त्वचा के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। त्वचा का अध्ययन, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है।
त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। देखिए, त्वचा हमारे शरीर का जो एक आवरण होता है, यह ढका रहता है। त्वचा का काम है कि हमारे शरीर के जितने भी आंतरिक इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको रक्षा प्रदान करता है। अंदर में हमारा दिल है, किडनी है, फेफड़ा है, बहुत सारा अंग है जिसको रक्षा प्रदान करता है। एक बात बताइए, देखिएगा, जब यह स्किन पे स्क्रैच लग जाता है, कट जाता है, फट जाता है, तो बताइए वो कैसे लगता है। यहाँ पे ऐसे ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कट फट जाए या फिर स्किन को निकाल दे तो कैसे दिखता है, कैसे रक्षा प्रदान करेगा ये। जीवाणु विषाणु को भी अंदर प्रवेश करने से रोकता है। हमारे त्वचा का बहुत बड़का योगदान है। त्वचा को 3 लेयर पे बांटा गया है। त्वचा को 3 लेयर पे बांटा गया है। त्वचा का 3 परत होता है। परत 3 गो लेयर होता है। त्वचा का 3 गो परत, 3 गो लेयर होता है। पहला होता है इपिडर्मिस। इपिडर्मिस। और दूसरा होता है डर्मिस। और तीसरा होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, जिसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है। हाइपोडर्मिस कहा जाता है। इपिडर्मिस, डर्मिस और एडिपोज टिश्यू यानी कि हाइपोडर्मिस कहा जाता है। देखिए, एपिडर्मिस जो होता है, ये पहला वाला त्वचा देख रहे हैं, बाहरी लेयर यानी कि बाहरी परत को, जिसको बाह्य परत कहा जाता है। बाह्य परत ये है आपका इपिडर्मिस। ध्यान से देखिए, हाई है आपका इपिडर्मिस। इपिडर्मिस बाहरी परत जो अभी स्किन हम देख रहे हैं, यह है इपिडर्मिस। इसी में बाल, नाखून, खुर, पंख, सींग, ये सभी इपिडर्मिस से ही लगा हुआ रहता है। इपिडर्मिस में देखिए, बाल, नाखून, जानवर का सींग, पक्षी का पंख, पक्षी का चोंच, ये सब का इपिडर्मिस से ही लगा हुआ रहता है। ठीक है। और इसमें रक्त नलिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसमें रक्त नलिका नहीं पाई जाती है। और मेलानिन जो वर्णक बताए थे आपको, जिससे त्वचा का रंग अलग अलग निर्भर करता है, यह मेलानिन इसी इपिडर्मिस में पाया जाता है, जिसके कारण किसी का रंग उजला होता है, किसी का रंग सांवला होता है। ठीक है। और इसकी जो मोटाई होती है वह 0.1 mm होता है। 0.1 mm होता है। इपिडर्मिस का त्वचा की मोटाई जो होता है वह 0.1 mm होता है। अब देखिए, डर्मिस जो बताए थे, यह बीच का वाला हिस्सा होता है, यानी कि इपिडर्मिस और एडिपोज टिश्यू यानी कि हाइपोडर्मिस के बीच का, यानी कि बीच का परत होता है। यह मध्यवर्ती त्वचा होता है। इसकी जो मोटाई होती है वह 2 mm का होता है। 2 mm का होता है। मध्यवर्ती त्वचा जो होता है, इसकी मोटाई 2 mm का होता है। ठीक है। और इसमें जो होता है मेलानिन वर्णक जो था, जिसके कारण रंग उजला था, किसी का रंग काला था, यह मेलानिन वर्णक इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें पसीने वाली ग्रंथि पाई जाती है और कुछ तेलीय ग्रंथि पाई जाती है। यहीं से पसीना जो निकलता है, पसीना यहीं से निकलता है, पसीने वाली ग्रंथि से यहीं से निकलता है, जिसमें लाइसोजोम नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि जीवाणु विषाणु को मारने का काम करता है। और तीसरा है आपका एडिपोज टिश्यू। यह सबसे लास्ट हिस्सा होता है, जिसको वसीय त्वचा के नाम से जाना जाता है। यह सबसे लास्ट लेयर होता है। यह त्वचा का सबसे लास्ट लेयर होता है। जो वसा का बना होता है, एडिपोज टिश्यू सबसे लास्ट लेयर होता है, जो कि क्या बोलते हैं, वसा का बना होता है।
देखिए एडिपोज टिश्यू जो होता है इसका जो हमारे शरीर में बहुत बड़का योगदान है। एडिपोज टिश्यू का हमारे शरीर में बहुत बड़का योगदान है। अब जानते हैं कैसे। देखिए इसका काम है कि हमारे शरीर के जो बाहरी टेम्परेचर होता है या फिर अंदर का टेम्परेचर होता है, कहने का मतलब है कि जो बाहरी टेम्परेचर होता है उसको शरीर के अंदर आने से रोकता है और बाहरी टेम्परेचर है उसको बाहर जाने से रोकता है। यही कारण है कि सभी मौसम में, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, चाहे कितनो जाड़ा कर दे, चाहे कितनो गर्मी कर दे, हमारे शरीर का तापमान जो होता है एकदम एक समान होता है। यही कारण है कि स्तनधारी जो होते हैं मनुष्य समतापी होते हैं या फिर नियमतापी यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। ठीक है। एडिपोज टिश्यू जो होता है हमारे शरीर में उष्मारोधी कवच यानी कि इंसुलेटर के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। न बाहर जाने देता है, न बाहरी टेम्परेचर को बाहर से आने देता है। यानी कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है एक समान यह बनाए रखने का काम करता है। स्किन को लेकर जितने भी सारे डाउट्स होते हैं कि स्किन का रंग गोरा होता है, स्किन का रंग सांवला होता है, इस वीडियो पे मैंने क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।